हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 15 एक्सरसाइज सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट एज वेल एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 15 के एक्सरसाइज सेकंड के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड के सॉल्यूशन को भी पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 2 को पढ़ने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 2 में हमारा केवल एक ही कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट किसका है बच्चे? वो कॉन्सेप्ट है बच्चे सिलेंडर का। किसका कॉन्सेप्ट है? सॉरी, वो कॉन्सेप्ट बच्चे हमारा सिलेंडर का कॉन्सेप्ट है ना। तो सबसे पहले तो कहीं पर भी क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ रहता है सिलेंडर, तो आपको बनाना है सिलेंडर। क्या बनाना है? सिलेंडर बनाना है। सर सिलेंडर बनता कैसे है? सिंपल सा बच्चे, क्या करना है, ऐसे करके 2 लाइन ड्रॉ करना है। आपने ऐसे करके 2 लाइन ये ड्रॉ कर दिया, देन इसके बाद ऐसे इसको ऊपर से ऊपर टच कर दो और उसको नीचे से नीचे नीचे, ठीक है ना। तो ये बन गया बच्चे आपका सिलेंडर। क्या बन के रेडी हो गया? सिलेंडर। कहीं कहीं पर ना इस सिलेंडर को बोलता है बच्चे राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या बोलता है? राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसका मतलब ये है ना बच्चे कि ये सिलेंडर जो है बच्चे एकदम सीधा है। सीधा मतलब कि ये ऐसा सिलेंडर है। देखिए ये कुछ ऐसा सिलेंडर, एकदम सीधा सिलेंडर है ये क्या है बच्चे? एक सिलेंडर है ना। ये ऐसे टेढ़ा नहीं है, ये टेढ़ा नहीं है। मतलब कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चे, ये यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं रेडियस। तो यहाँ से यहाँ तक ये बच्चे क्या है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। इसको बोलते हैं रेडियस। और यहाँ से यहाँ तक को, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? यहाँ से यहाँ तक को हम लोग हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट सीखिए, यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो याद रखना है बच्चे, याद क्या रखना है कि जब कभी भी आपको क्या दिया रहेगा बच्चे? डायामीटर दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? डायमीटर। तो डायमीटर डी जब गिवन रहेगा ना बच्चे, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, डायमीटर जब भी कुछ भी गिवन हो ना, तो डायमीटर क्या है? डी है। तो आपको वहां से क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल निकालोगे या फिर रेडियस ऑफ सिलेंडर निकालोगे, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर बोल सकते हो कि रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना होगा। तो इसको हम लोग स्मॉल आर से नोट करते हैं। तो ये क्या होता है बच्चे? डायमीटर का जो भी वैल्यू होगा ना, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। याद रखिए, जिस क्वेश्चन में भी डायमीटर दिया हुआ रहेगा, उसमें सबसे पहले आपको करना क्या है बच्चे? उससे आपको पहले रेडियस निकालना है। क्या निकालना है? पहले रेडियस फाइंड करना है, देन उसके बाद कुछ भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है बच्चे कि हम लोग को क्या करना है बच्चे? सबसे पहले सीखना है कि जब भी डायमीटर दिया रहेगा तो हम लोग को रेडियस फाइंड करना है। सेकंड हम लोग को क्या सीखना है? सेकंड हम लोग को सीखना है ना बच्चे, इसमें हम लोग को सीखना है, यहाँ पर समझिएगा कि देखिए, अब मैं बोलूँगा ना कि ना सिलेंडर में ना बच्चे, सिलेंडर कुछ ऐसा होता है, जैसा कि फिगर बना भी है, फिर भी एक बार और बना रहा हूँ। ये सिलेंडर कुछ ऐसा है। तो सिलेंडर में बच्चे ऐसे करके जब आप देखोगे ना, तो ये क्या होता है बच्चे? ये वाला होता है बच्चे फ्लैट सरफेस। तो यहाँ पर भी फ्लैट सरफेस, यहाँ पर भी फ्लैट सरफेस। ये क्या है बच्चे? ये है फ्लैट सरफेस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट सरफेस। ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये क्या है बच्चे? फ्लैट सरफेस है। तो पूछा जाएगा ना कि बताइए सिलेंडर में कितने फ्लैट सरफेस होते हैं? इसको बोलते हैं बच्चे फ्लैट सरफेस, FLAT, फ्लैट सरफेस। तो सिलेंडर में कितने फ्लैट सरफेस होते हैं? 2 होते हैं। और ये देखिए बच्चे, ये जो दिख रहा है जिस पे कलर किया हुआ है कुछ कुछ, ये जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं बच्चे हम लोग कर्व सरफेस। क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस बोलते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ब्लू कलर से है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस, CURVED, कर्व्ड सरफेस बोलते हैं। तो कर्व्ड सरफेस कितना होता है? ये केवल 1 होता है। और फ्लैट सरफेस कितना होता है बच्चे? ये 2 होता है। ठीक है ना, ये आप लोग को याद रखना है। तो जैसे हम लोगों ने क्या किया था बच्चे, क्यूब और क्यूबॉइड में सबसे पहले हम लोगों ने निकाला था सरफेस एरिया, निकाला था, फिर वॉल्यूम निकाला था। हम लोगों ने क्या किया था बच्चे? सरफेस एरिया फाइंड किया था और वॉल्यूम फाइंड किया था। इसमें बच्चे वही क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं? सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। तो सरफेस एरिया में बच्चे पहला हम लोग फाइंड करेंगे बच्चे, इसमें CURVED, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? CSA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CSA बोलते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आखिरकार होता क्या है? तो कर्व्ड सरफेस एरिया का बच्चे फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं, पहले आप ये समझिए ना, कर्व्ड सरफेस एरिया देखिए ये वाला, ये है। तो आप क्या करोगे? आप पेन लोगे या कुछ भी लोगे, जितने पार्ट पे आप कलर कर पा रहे हो ना, तो उसका आप निकालोगे कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलता है? तो ये होता है बच्चे, जितना सरकमफेरेंस है उसको क्या कर दो? हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। सरकमफेरेंस को हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो आपका क्या निकल के आता है बच्चे? कर्व सरफेस एरिया निकल के आता है। तो आप बोलोगे ना कि कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? तो ये होता है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल के सरकमफेरेंस को जब हम लोग हाइट HEIGHT से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो आपका CSA निकल के आ जाएगा। तो सरकमफेरेंस क्या होता है बच्चे? तो ये होता है 2πr, और हाइट क्या होता है बच्चे? h होता है। तो इस तरीके से
कर्व सरफेस एरिया या CSA ऑफ सिलेंडर क्या निकल के आता है, 2πRh निकल के आता है। और सेकेंड हम लोग बोलेंगे ना, कर्व सरफेस एरिया के बाद हम लोग बोलेंगे कि टोटल सरफेस एरिया, TSA मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो बोलोगे कि कर्व सरफेस एरिया में अगर हम लोग ये टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया, टॉप का एरिया प्लस बेस अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो ये वाला पोर्शन बेस है, ये वाला पोर्शन क्या है, बेस है। अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो ये वाला पोर्शन क्या है बच्चे, बेस है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि ना CSA क्या, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बच्चे, कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप एरिया प्लस बेस एरिया या एरिया ऑफ टॉप एरिया ऑफ बेस, जो भी मन हो बोल सकते हो। तो CSA क्या होता है, CSA है बच्चे हमारा यहाँ पर 2πRh टॉप एरिया। तो टॉप एरिया ये है, तो ये क्या है, सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, तो सर्कल का एरिया होता है बच्चे πr²। बेस अगर ये है तो बेस भी क्या है बच्चे, बेस भी तो सर्कल ही है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, तो सर्कल का एरिया होता है बच्चे πr²। तो मैं बोल सकता हूँ कि 2πRh प्लस πr², ये हो जाएगा बच्चे 2πr²। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, मतलब कि 2πr कॉमन है, तो यहाँ पर बच जाएगा बच्चे h और यहाँ बच जाएगा r। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चे, ये होता है 2πr इंटू r प्लस h या h प्लस r। और थर्ड हम लोग निकालते हैं बच्चे यहाँ पर वॉल्यूम, क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। तो मैं आपको बताया था ना वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे ना कि सर आपने बताया था कि एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो मैं यही लिखूंगा कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो मैं बोलूँगा कि एरिया ऑफ बेस, तो अगर ये बेस है, अगर ये बेस है तो इसका एरिया क्या है, तो बोलोगे सर ये तो सर्कल है, तो सर सर्कल का एरिया होता है πr²। और हाइट क्या है सर, हाइट ये पूरा सर क्या है, h है, क्या है ये h है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला बन के आता है, इसका फॉर्मूला बन के आ जाएगा बच्चे πr²h, क्या बन के आ जाएगा, πr²h। तो आप लोग को याद रखना है कि सबसे पहले आपको रेडियस फाइंड करना है। अगर रेडियस गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो डायमीटर गिवन होगा, उससे आपको रेडियस फाइंड करना है, पहला चीज। दूसरा आपको फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, 2πRh होता है। और फिर उसके बाद फाइंड करना है आपको टोटल सरफेस एरिया, मतलब याद रखना है 2πr इंटू h प्लस r या r प्लस h। और फिर आपको याद रखना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो πr²h होता है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला ना यहाँ पर तो लिख चुका हूँ मैं कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है, लेकिन मैं इसको ना अलग से यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग भूलो नहीं ना, आप लोग भूले नहीं, इसलिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, तो ये होता है बच्चे 2πr। और मैं बोलूँगा कि एरिया ऑफ अ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है πr²। तो यही बच्चे क्या है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको सिलेंडर केस में सीखना था। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, अच्छा ये बता दो ना बच्चे, देखिए ये है सिलेंडर का शेप और ये है बच्चे क्यूबॉइड का शेप। ये क्या है बच्चे, क्यूबॉइड का शेप है, दिख रहा है आपको कि ये क्या है बच्चे, क्यूबॉइड का शेप है। अगर इसके क्या होते, चारों साइड मतलब कि ऑल साइड इसके इक्वल लेंथ के रहते तो ये बन जाता, क्यूब बन जाता, ये क्या बन जाता है, ये क्यूब बन जाता। लेकिन और ये क्या है बच्चे, सिलेंडर है, ठीक है ना, ये क्या है, सिलेंडर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो जब भी मैं बात करूंगा कर्व सरफेस एरिया का तो मैं इसकी बात करूंगा कि ये क्या है बच्चे, ये है कर्व सरफेस एरिया। और जब मैं बात करूंगा टोटल सरफेस एरिया का तो कर्व सरफेस एरिया का भी बात करूंगा प्लस बॉटम का एरिया और टॉप का एरिया दोनों की बात करूंगा मैं, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट वीडियो। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला जा रहा है, यहाँ पर समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर, मतलब कि एक सिलेंडर गिवन है। तो सिलेंडर गिवन है ना, तो आपको करना क्या है बच्चे, सबसे पहले आपको बनाना है एक सिलेंडर। क्या बनाना है, आपको बनाना है एक सिलेंडर। तो आप यहाँ पर ऐसे करेंगे और बनाएंगे एक सिलेंडर। तो देखिए बच्चे यहाँ पर सिलेंडर बनके रेडी हो गया है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर, तो रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो आर क्या है बच्चे, 14 सेंटीमीटर गिवन है। आप लोग पेंसिल से बनाइएगा ना, पेन से मत बनाइएगा। एंड इट्स हाइट क्या है बच्चे, h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर गिवन है। बोला जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस। कर्व सरफेस का आपको बोल रहा है कि एरिया फाइंड कर रही है। अच्छा एक चीज और सीखिए, कभी भी अगर बोलता है ना कि फाइंड द सरफेस एरिया, क्या बोलता है, फाइंड द सरफेस एरिया, तो आप कौन सा एरिया निकालेंगे, आप निकालेंगे CSA या फिर निकालेंगे TSA। तो आप निकालोगे बच्चे टोटल सरफेस एरिया। कभी भी सरफेस एरिया बोल दे
तो आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, और कभी भी मतलब कि टोटल तो बोलेगा तो टोटल ही निकालना है, समझ में आ गया ना। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, लिखते हैं यहाँ पर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि गिवन रेडियस ऑफ अ सिलेंडर। तो रेडियस ऑफ अ सिलेंडर को आर से डिनोट करते हैं। आर क्या है बच्चे, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर है। फिर हाइट, एंड HEIGHT, हाइट ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर के हाइट को ऐसे शो करते हैं, एच क्या है बच्चे 10 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द कर्व सरफेस। तो आप बोलोगे कि देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। आप लोग पूरा लिखिएगा ना, शॉर्टकट मत मारिएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो बच्चे ये होता है 2πr/h। क्या होता है, 2πr/h होता है, 2πr/h होता है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना, यहाँ पर समझिएगा कि 2 को तो 2 लिख दिए, पाई का वैल्यू होता है बच्चे 22/7। फिर बोलेंगे कि r क्या है बच्चे, r है हमारा 14, और h क्या है बच्चे, h है 10। अब थोड़ा खूनी खेल में बोलेंगे ना कि 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ 22, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 10। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि 2 × 2 ये हो गया 4, 4 × 22 ये हो गया 88, और एक जीरो है तो बच्चे लगा दूंगा एक जीरो। एरिया है इसलिए यहाँ पर लिखूंगा मैं cm/2, और ये आपका हो गया बच्चे आंसर नंबर फर्स्ट आ गया। अब आपको निकालना बच्चे टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना है, आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो अब मैं बोलूंगा यहाँ पर ऐसे करके बोलूंगा ना कि सिंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, तो ये होता है 2πr × r+h। r+h बोल लो या h+r बोल लो, दोनों का मतलब सेम टू सेम है ना। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा ना कि 2 को 2 बोल दिए, पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू क्या है बच्चे 14, और r का वैल्यू क्या है 14 प्लस h का वैल्यू क्या है बच्चे 10। तो पहले ही सिंप्लीफाई मत करिए, सिंप्लीफाई बाद में किया करिएगा ना। तो पहले ना इसको लिख लो, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 14, नंबर और ब्रैकेट क्यों रहता है बच्चे मल्टीप्लाई का साइन। तो 10 + 14, 14 + 10 कितना होगा बच्चे, ये होगा 24। अब यहाँ पर थोड़ा खूनी खेल, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि यहाँ पर कितना आ गया 2 × 22 × 2 × 24। इसको तो मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा ना कि सर इन तीनों का मल्टीप्लाई करवाए थे ना सर, तो 88 आया था। क्या आया था, 88 आया था, और यहाँ पर है 24। चलो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि रफ वर्क यहीं पर कर लेते हैं। यहाँ पर है 88, यहाँ पर है 24, 4 8 जा 32 कैरी 3, 4 8 जा 32 एंड 3 35। फिर 2 8 जा 16, 6 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा 2, 6 + 5 11, 1 कैरी 1, 7 + 3 10, 10 + 1 11, 1 कैरी 1, 1 और 1 2। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 2112। अभी भी एरिया है इसलिए यहाँ पर मैं सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिखूंगा। तो ये आपका आ गया बच्चे आंसर नंबर सेकंड, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी मैंने नोट कर ही लिया था, तो इसको भी समझा ही दूँ आप लोगों को। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना, हाँ यहाँ समझिएगा, तो इसमें बोला जा रहा है द एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर। मतलब कि ये ना कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर दे रहा है आपको। एरिया आपको पहले से ही गिवन है। अगर समझ में नहीं ना आए कि क्या गिवन है, एरिया गिवन है कि हाइट गिवन है कि वॉल्यूम गिवन है, तो हमेशा याद रखिए, क्या याद रखना है सर, याद ये रखना है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए कि जब भी कभी सेंटीमीटर लिखा रहेगा या फिर मीटर लिखा रहेगा, जब भी कभी सेंटीमीटर लिखा रहेगा या मीटर लिखा रहेगा, तो वो आपको लेंथ दे रहा है। क्या दे रहा है, लेंथ दे रहा है, या फिर आपको रेडियस दे रहा है। क्या दे रहा है, रेडियस दे रहा है। तो या तो लेंथ देगा, या तो रेडियस देगा, या तो डायमीटर देगा, कुछ भी वो लिखा हुआ रहेगा, या तो ब्रेथ देगा या तो हाइट देगा, कुछ ना कुछ यही सब दिया रहेगा। अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर या कहीं पर भी लिखा है मीटर स्क्वायर, इट मीन्स वो आपको दे रहा है एरिया। क्या दे रहा है, एरिया। अब आपको पढ़ना पड़ेगा कि वहां पर कर्व सरफेस एरिया लिखा है कि टोटल लिखाया हुआ है। और कहीं पर भी लिखा है मान लीजिए सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब लिखा है, तो वो आपको दे रहा है वॉल्यूम। क्या दे रहा है, गिवन में वॉल्यूम दे रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना, यहाँ पर मैं बोलूंगा कि सर हम लोगों ने देखा ना कि यहाँ पर ना स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा हुआ है, मतलब सर वो हम लोग को एरिया दे रहा है। कौन सा एरिया, तो लिखा है कर्व सरफेस एरिया। और क्या है ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर बना लो। सर नहीं बनाएंगे तो बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं बनाओगे तो, लेकिन बनाना अच्छा रहता है ना, ताकि एग्जामिनर को लगता है ना कि आपने ना समझ करके बनाया है। तो ये मैंने बना लिया अभी सिलेंडर। अभी देखते हैं इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि यहाँ पर गिवन है सर हम लोग को कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि गिवन कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है, तो ये गिवन है 3696
सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, देखिए रेडियस भी गिवन है 14, तो बोलूँगा कि एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, इसको आर से डिनोट करते हैं, आर कितना है 14 सेंटीमीटर। तो मैं बोलूँगा ना कि यहाँ से यहाँ तक आर गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तक कैसे करके हाइट भी बना ही लो, देखते हैं अभी आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि देन फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो आपको क्या करना है बच्चे, आपको ना यहाँ पर ना ऐसे करके h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो बोलोगे कि सर हाइट का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, तो मैं बोलूँगा ना कि हाँ बच्चे बिल्कुल हाइट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो कैसे फाइंड करें। तो फाइंड करने के लिए बच्चे आप क्या करोगे, जो गिवन रहता है ना उसी में से निकलता है अननोन वैल्यू। क्या बोला मैं बोला ना कि जो गिवन है ना, जो गिवन दिया रहेगा ना उसी में से निकलेगा आपका अननोन वैल्यू। तो यहाँ पर रेडियस से तो हाइट नहीं निकल सकता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर से हाइट निकल सकता है, तो इसी का यूज करेंगे। तो आप ऐसे करके बोलोगे ना, ऐसे करके बोलोगे कि सिंस कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, तो ये कितना गिवन है बच्चे, ये गिवन है 3696। तो मैं बोलूँगा ना कि सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो ये होता है बच्चे 2πRh। क्या होता है 2πRh, ये हो गया 3696। मैं बोलूँगा कि 2 को तो 2 लिख दिए, पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू है 14, एच का वैल्यू हम लोग को नहीं पता। हाँ बच्चे बिल्कुल नहीं पता है, यहाँ पर 3696 आ गया। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि सर एच को ना सर यहीं पर छोड़ दो, और यहाँ पर 3696, ये देखो ये तीनों मल्टीप्लाई में है एच के साथ, तो ये तीनों आ जाएंगे बच्चे डिवाइड में, ठीक है ना। और ये देखिए 7 क्या है, डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो बच्चे हो जाएगा मल्टीप्लाई में, थोड़ा खूनी खेल। तो मैं बोलूँगा ना कि सर 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो मैं बोलूँगा ना कि सर ये नंबर जो है ना सर, ये ना 2 के टेबल में आता है। तो बोलोगे सर कैसे पता आपको, क्योंकि बच्चे देखिए ना इसकी यूनिट में क्या है बच्चे 6 है ना, तो ये नंबर 2 के टेबल में आएगा। तो 2 से इसको डिवाइड, पहले 2 से इसको डिवाइड करते हैं, तो ये 1 टाइम्स में 2 से इसको डिवाइड करते हैं ना, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 16 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ठीक है ना। फिर अगेन यहाँ पर 8 है, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से ये 1 टाइम्स में 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ठीक है ना। अगेन यहाँ पर 4 है, मतलब कि 2 से डिवाइड होगा ये, तो 2 से इसको डिवाइड कर लो, तो ये 11 टाइम्स में 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, ठीक है ना। अब 11 से हाँ बिल्कुल हो जाएगा, ये 11 1 जा 11, इसको करेंगे 11 4 जा 44, 11 2 जा 22। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि इन सबको सॉल्व करने पर h इज इक्वल टू कितना आ गया 42, और तो कुछ बचा नहीं है। तो 42 देखिए सारा क्या है सेंटीमीटर में है, तो 42 सेंटीमीटर हाइट क्या हो गया बच्चे, इस सिलेंडर का निकल करके आ गया। यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर है, ठीक है ना बच्चे, समझ में आया। देखिए बच्चे जो भी आपसे नहीं बने ना, कभी भी आपसे आप कभी फंस जाओ कि सर अब कैसे करेंगे, तो हमेशा जाओ गिवन के पास, देखो कि गिवन में कुछ ना कुछ ऐसा वैल्यू रहेगा जिससे आप उस अननोन वैल्यू का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अननोन को आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया बच्चे, इस तरीके से हमारा ना एक्सरसाइज 2 का कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो गया बच्चे, ओवर हो गया है। ये दोनों बच्चे क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, देखिए दोनों क्या है किसी न किसी ईयर पूछे ही गए हैं। चलिए तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, ये वीडियो ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बाकी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।